इमेजिन करो कि दिस इज़ योर अनदर टिपिकल मॉर्निंग एंड यू जस्ट हैड योर नाइटफॉल, और आप छुप के अपना अंडरवेयर धो रहे हो 5 बजे ताकि किसी को पता ना चले। दिस इज़ वॉट मोस्ट मॉर्निंग्स लुक लाइक फॉर 16 to 17 ईयर ओल्ड्स। क्या है कि इस टाइम में आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं एंड यू ग्रो फिजिकली एंड बायोलॉजिकली यू आर ग्रोइंग, जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट और टेस्टोस्टेरॉन बढ़ जाता है एंड रात को स्पर्म लीक होता है विच इज़ कॉल्ड नाइटफॉल। ऑल्दो नाइटफॉल स्टॉप्स आफ्टर कमिंग टू अ सर्टेन एज, जैसे 18-19 में वो स्टॉप हो जाता है typically, but you cannot have it every day, right? So these are some of the steps that I took in order to prevent nightfall in my 16 and 17. Your last thought before bed should not be sexual. इसका मतलब ये है कि जैसे आप सोने से पहले, बिकॉज उस टाइम पे वो एज ही ऐसा होता है कि आपके दिमाग में वो बहुत सारे थॉट्स आते रहेंगे, सेक्सुअल थॉट्स आते रहेंगे, बट जस्ट डोंट एक्ट टू इट। जैसे आप सोने से पहले बिफोर बेड आप उसके बारे में मत सोचो ज़्यादा, थॉट्स तो आते रहेंगे, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन इफ़ यू रिएक्ट टू इट एंड इफ़ यू गिव इट योर एनर्जी, और आप सोचते हो कि, क्योंकि वो एज ही ऐसा है जब आप सोचते हो कि बस मिल जाए, लेकिन जस्ट डोंट रिएक्ट टू इट। और बिफोर बेड ट्राई टू नॉट थिंक ऑफ इट एज मच एज पॉसिबल। थॉट्स आए कोई बात नहीं, बट लेट इट पास अवे, बिकॉज जब आप सोचते हो बिफोर गोइंग टू बेड, यू नो देयर इज़ अ हाई चांस कि इन योर ड्रीम्स यू आर गोना हैव दैट सिमिलर सॉर्ट ऑफ फीलिंग और आपका नाइट फॉल हो जाए। So try to avoid having sexual feelings right before bed. And the next one is to avoid having a lot of water right before bed. क्योंकि क्या होता है कि in case of male reproductive system, our मतलब जहाँ हमारा यूरिन जहाँ से आता है और हमारा स्पर्म जहाँ से आता है वो ट्रैक सेम होता है, वो पाथ सेम होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी के सोते हो, then what happens is when you are in your sleep and you are unconscious, your body cannot differentiate whether it is urine or whether it's sperm. तो क्या होता है कि अगर आपको सुसु भी आ रहा है, देन इन दैट केस समटाइम्स नाइटफॉल भी हो जाता है। सो अवॉइड ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर राइट बिफोर बेड। द नेक्स्ट टिप इज़ टू मास्टरबेट once or twice a month, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपके हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे हो रहे होते हैं एंड इफ़ यू कैनॉट रिटेन एंड चैनलाइज दैट सीमेन, बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, राइट? तो आपको वो स्पर्म एनर्जी, इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिटेन एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू चैनलाइज दैट सीमेन एनर्जी इनटू समवेयर एल्स और इनटू सम अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी, तो क्या होता है कि आपका स्पर्म काउंट बढ़ते रहता है एंड यू विल इवेंचुअली हैव नाइटफॉल। तो बेटर देन दैट आप मास्टरबेट किया करो, बिकॉज इस टाइम में 16, 17, 18 में आपके स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड यू नो एंड इट नीड्स एन आउटलेट। तो समटाइम्स प्रोवाइड इट एन आउटलेट, सो इट्स ओके टू मास्टरबेट once or twice a month। इतना कुछ ख़राब नहीं हो जाएगा, बट सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर डेज। ऐसा नहीं कि आप हर दिन कर रहे हो, ऐसा नहीं कि हफ्ते में 4-5 बार कर लिया। सो सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर डेज एंड डू इट once or twice a month। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है दैट यू आर नॉट गोइंग टू मास्टरबेट फ्रॉम नाउ, अगर आप मास्टरबेट नहीं करोगे और अगर आपने ब्रह्मचार्य का वो भाव ले ही लिया है, then the other option that you have is channelize it into some other part of your body which can give you benefits in other aspects of your life। क्योंकि सीमेन भी एक टाइप का एनर्जी है, राइट? एंड इफ़ यू डू इट प्रॉपरली देर आर वेज एंड टेक्निक्स बाय विच यू कैन चैनलाइज दैट सेम एनर्जी, वो सेम एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी को आप चैनलाइज करके आपके बॉडी के कुछ और पार्ट्स और कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो कि दे आर गोना गिव यू बेनिफिट इन अदर पार्ट ऑफ योर लाइफ। So if you are planning to start this, then there's a detailed video that I created. You can click on the I button and watch it now. So these are some techniques that I followed when I was in my 16, 17 and you too can follow these steps. लेकिन अगर आपका इसके बाद भी nightfall हो रहा है, then it does not mean कि it is a very big problem, because in this age nightfall होता है and होगा आपका once a week or twice every week, ये होगा, it's okay। and understand that you are not alone because this is your age और होगा 1-2 साल के लिए। But if you are having nightfall every day even after following these steps and even after doing everything, then it's probably time कि आप अपने parents को बोलो and try to consult a doctor or someone who knows more about this। So that's it for today. Thanks for watching.